ये मकान नाशवान है। हो सकता है आप बाहर किसी कार्य से गए हो, आपका मकान गिर गया हो, आपके ठाकुर दब गए, चकनाचूर सब हो गया। अब आप क्या बोलोगे, हमारे भगवान नष्ट हो गए? क्या भगवान नष्ट होने वाली बात है? क्या भगवान को कोई नष्ट कर सकता है? नहीं, हमारे भगवान सच्चिदानंद में है। जब हम सेवा कर रहे हैं तो सामने आप पद्धति देखना सेवा की। भागवत में भी आप पढ़ के देखिएगा तो कई जगह आपको ऐसी बात मिलेगी कि जब आप पूजा करने जाएं तो पहले ये ध्यान करें कि आपके हृदय से निकलकर भगवान सामने श्री विग्रह में विराजमान हुए, और जब शयन कराएं तब भावना करें कि भगवान श्री विग्रह से हमारे हृदय में पुनः आ गए। हमारे दो स्थान हैं पूजा के, एक बाह्य और एक आंतरिक। अगर ये रहस्य नहीं समझोगे ना तो फिर दुख सुख से युक्त होते जाओगे। आग लग गई, हमारे भगवान जल गए, ये बड़ी दुर्घटना हुई, आग आना बड़ा मंगल है। नहीं, बड़ा मंगल है, और पक्का कहते हैं बड़ा मंगल है, क्योंकि हमारे कर्म भस्म होते हैं। भगवान के द्वारा साधक को शिक्षा दी जाती। कभी कभी जब उनके ठाकुर जी कृपा करते हैं तो थोड़ा अंग भंग की लीला कर लेते हैं, तो ये शिक्षा देते हैं कि इसके सिवा भी कोई हमारा रूप है, आगे बढ़ो। जहां किसी भी तरह के खंडन होने की, किसी भी तरह की हानि होने की, किसी भी तरह की अमंगल की बात नहीं। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं बार बार नाम जप की, कि नाम जप करोगे तो नाम जो रूप प्रकाशित करेगा। देखो, हृदय मंदिर में भगवान ना हो तो बाहर मंदिर में सेवा के बाद प्रपंच ही करोगे भोग वासना में। कल एक साधक बहुत अच्छे, वो ईमानदार हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बात बताई कि आपने जो नियम दिया है उन नियमों का पालन करने के बाद मन कहता है अब तो हम फ्री हो गए, तो फिर वो मोबाइल आदि में बहुत क्लेश होता है कि कैसे हम इससे बच पाए। तो कल चर्चा हुई थी, फ्री शब्द नहीं, हमारा नियम केवल इतना नहीं कि 11 माला कर लो, 12 पद पढ़ लो चतुरासी जी के। ये तो जिसको ककहरा नहीं याद है तो लिखाया जाता है कि काखा गाघा, बहुत स्याबास, काखा गाघा लिख लिया तुमने, लेकिन ककहरा मात्र पढ़ना पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई है इन मात्रा और अक्षरों का मिलान करके बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ जाओ। तो हमारी एक आज्ञा को कोई नहीं सुना, हर श्वास नाम जप करो। कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा, कोई एकांतिक ऐसा नहीं होगा जिसमें ये बात ना आती हो, श्वास श्वास नाम जप करो। नाम श्वास दो बिलक चलते हैं, लाखों बार सुनाया होगा। इनको भेद नमो को भावे, श्वासा नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले तब कद स्वाद नाम को पावे। नहीं सुनाई दे रही? ये आज्ञा नहीं है। तुम्हारे पास समय कब है? एक सेकंड भी तुम्हारा समय नहीं रहा। यदि मन वचन कर्म से गुरु को समर्पित हो तो जो भी कार्य है, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, नाम जप करते हुए। ये नहीं कि 11 माला हो गया, झंझट खत्म हुई, नियम का तो पालन हुआ, मनमानी आचरण कर नहीं बनेगा। ठाकुर सेवा कर ली, अब मनमानी करें, हम मनोरंजन करें, नहीं बनेगा। बात समझो। इस बाहरी सेवा का तात्पर्य है आंतरिक भगवान का प्रकाश हो जाना। ध्यान रखना, बाहरी सेवा का फल है आंतरिक भगवान का प्रकाश हो जाना। एक भगवान का रूप ऐसा सच्चिदानंदमय है जो योगियों के ध्यान का विषय है। उसी के लिए हम मानी संख्या भगवान गुरुदेव, मानी संख्या भगवान संत, मानी संख्या भगवान चराचर, इससे सवाल जब हल होगा तो सच्चिदानंद रूपाय, इस रूप का चिदानंद में देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी। कोई विकार जहां नहीं, वो स्वरूप का अगर हम नहीं सुलझेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। भगवान हर प्रकार से साधक को शिक्षा देकर उसके संसारिकता का नाश करके उसे उज्जवल ज्ञान प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, हर चेष्टा में भगवान की कोई न कोई महान ज्ञान शक्ति हमें प्रेरित कर रही कि जिस दिशा में हो और जिस दशा में हो और आगे बढ़ो और ऊपर उठो। अध्यात्म इतना ही नहीं है, बहुत बहुत
बहुत उत्तम। भगवान के विधान को आप समझना शुरू कर देना तो हर चेष्टा भगवान आपको ऊपर उठाने के लिए करते हैं। जो भगवान को समर्पित हो जाता है, एक सिद्ध महात्मा, बंगाली महात्मा थे, उन्होंने कहा जे जो हमसे प्यार करेगा, देख लो, जे करे हमारा आस तारे करी सर्वनाश। क्या सर्वनाश? विघ्नों का सर्वनाश, विकारों का सर्वनाश, दुख का सर्वनाश, चिंता का सर्वनाश, जन्म मृत्यु का सर्वनाश। लोग डर जाते हैं। भगवान की भक्ति अविनाशी सुख देती है। जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक ये खेल चलाते रहेंगे। भगवान जहां हो वहां से हटाते रहेंगे। पक्की बात है, जहां भी लगोगे वहीं से आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे लोगों का स्वभाव एक चिपकू स्वभाव, जिस विषय में चिपके बस उसी को जीवन भर लेके बैठे रहे। जिस बात को, जिस घर, जिस मकान, जिस शरीर, उसी में जितना कर लिया वो उतना ही, आगे नहीं। सच्चिदानंद तक पहुंचने के लिए भगवान कह रहे, जे करे हमारा अस्तार करे सर्वनाश। जहां चिपकोगे वहीं दिया सिलाई लगा दी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां दो बचे ही नहीं। प्रेम गलियत साकरी तामे दो, दो नहीं है, दो नहीं, पक्का दो नहीं, भाई एक ही एक है, एक ही, एको हम, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पक्का समझो, द्वितीयो नास्ति। ये जो दो दिखाई दे रहा है, द्वैत दिखाई दे रहा है, इसी का सर्वनाश करते हैं भगवान। इसी का नाश करते हैं, द्वैत का नाश करते हैं, अनेकत्व का नाश करते हैं, विकारों का नाश करते हैं। इसीलिए सर्व शब्द है। जो नहीं समझता इस बात को, वो उस प्राकृतिक बातों में ले जाता है। जब तक ये शरीर मेरा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। सुन लीजिए, जब तक धन मेरा है, मकान मेरा है, रिश्तेदार मेरे, नातेदार मेरे, संबंधी में भगवान की अनुभूति नहीं होगी। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि भगवान आप कहते हैं हर समय साथ हैं, कैसे साथ है, कैसे प्रमाण माने? उनसे यही था, जब तक शरीर को आप अपना मैं माने हुए, शरीर संबंधियों के रिश्ते नाते को सत्य माने हुए है, भोगों को सत्य माने हुए, तो आप सच्चिदानंद को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया को देखने वाले नेत्र सच्चिदानंद को नहीं देख सकते। नहीं, हर समय है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस समय हमारे साथ प्रिय प्रीतम ना हो। हर समय बिल्कुल एकदम नजदीक, एकदम नजदीक। ये शरीर भी नजदीक नहीं है, इतने नजदीक प्रिय प्रीतम रहते हैं। ये कब अनुभव होगा? हमें क्यों अनुभव नहीं होगा? तो गीता जी में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मय्ये वमन आधत्स्व मयि बुद्धिम, मेरे में बुद्धि, मेरे में मन। भगवान कह रहे हमारा मन कहां लगा हुआ है? शरीर में, भोगों में। बुद्धि कहां है? संसार में। मय्ये वमन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवेशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। बिल्कुल संशय नहीं, तो मेरे में ही निवास करेगा, मेरे में ही निवास करेगा। अब इस राशि को समझ ले, मेरे में ही निवास करे मतलब तू रहेगा ही नहीं, मैं ही मैं रहूंगा, मैं ही मैं। श्री कृष्ण ही ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल। ये समझो, केवल हमारा कर्तव्य इतना है इस मानव देह को लेकर, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मैं अपने मन को, बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूं, बस इतनी साधना है। इसके आगे की सारी बात अपने आप अनुभव में आ जाएगी कि मैं कौन है और तू कौन है। अब ये समर्पित कैसे हो? भगवान ने तो आज्ञा कर दी, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना मन और बुद्धि मेरे में लगा दो। तो भगवान उसका साधन भी बता रहे हैं, बहुत जोर का साधन बता रहे हैं। मन बुद्धि भगवान में कैसे अर्पित हो? तो श्री भगवान कह रहे सबसे बड़ी साधना
अनन्य चेता सततम, अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतयन्तो माम। ये बात पकड़ो। जो साधक ये बात नहीं पकड़ते वो उन्नति को प्राप्त नहीं होते। नियमावली की हो बस, फिर मनमानी आचरण शुरू। हमारा नियम तो हो गया ना, गुरुदेव ने कहा हो गया, वो क्या नहीं। ये तो प्रारंभिक लगाने के लिए कहा गया है। साधना का स्वरूप है अनन्य चिंतन, अखंड तैल धारावत निरंतर भजन, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो बहुत काल तक आदर सहित निरंतर नाम जप करता है, भगवत चिंतन करता है, वो सिद्ध हो जाता है, दृढ़ भूमि। अब उसका स्वतः भजन होने लगता है। भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त। और चित्त का क्या स्वभाव है? जहां हम स्वीकृति करते हैं उसी का चिंतन करता है। जैसे हमने स्वीकृति कर लिया कि मैं पुरुष हूं, अब स्वाभाविक चिंतन बन रहा है, मुझे देखना है, मुझे खाना है, मुझे भोगना है, मुझे करना है, मैं। अब वो अहम सहित पूरी चिंतन वृत्ति इसी में लगी रहती। बोले भजन नहीं होता, क्यों? क्योंकि स्वीकृति गलत है। अभी स्वीकृति हो गई मैं प्रियाजू का, अब स्वीकृति में बार बार आने लगा हमारी श्यामा जो, हमारी लाडली जो, हमारी प्रियाजू, उनके सिवा कोई हमारा। चिंतन बदलने लगा। कैसे हमारा चिंतन बदले? भगवान ने अगला शब्द का मदगत प्राणा, प्राण जिसके मेरे में समर्पित है। प्राण समर्पित का मतलब है प्राण वायु को लेकर प्रधान है। भोजन न मिले, जल न मिले तो भी हम जीवित रह सकते हैं काफी समय तक, क्योंकि प्राण वायु। प्राण बलवान पुष्ट होते हैं अन्न और जल से, लेकिन प्राणों की सत्ता वायु से है। ये जो श्वास प्रश्वास है, भोजन हमें 4-6 दिन न मिले तो आराम से दिनचर्या चल सकती है। पानी 8-10 दिन न मिले तो भी दिनचर्या चल सकती है, ऐसा नहीं कि मर जाएंगे। लेकिन 2 मिनट वायु ना मिले तो मर जाएंगे। 2 मिनट वायु ना मिले तो प्राण नष्ट हो। प्राण का सीधा संबंध वायु श्वासों से है। और प्रभु को प्राण समर्पित करने का मतलब हर श्वास नाम जप करना। मदगत प्राणा, हम पानी भी पिएंगे, भोजन भी पाएंगे तो प्रभु को समर्पित करके और हर श्वास नाम जप करेंगे तो ये मदगत प्राणा होगा। मत चित्ता, निरंतर चिंतन करने के लिए हमें प्राणों को समर्पित करना होगा। हमारे प्राण समर्पित हैं, हम प्रसाद के द्वारा प्राणों का पोषण करेंगे और हर श्वास प्रश्वास में नाम जप। श्वास ऊपर गई तो नाम जप, श्वास नीचे गई तो नाम जप। बोधयंता परस्परम, यदि हम किसी से बात करेंगे तो अपने प्रभु की चर्चा करेंगे। उसी प्रभु की चर्चा का कथन, कथयंतश्च माम नित्यम, केवल भगवत चर्चा करेंगे। केवल कभी कभी ये लोक कल्याण की भावना भी प्रपंच में उतार देती है। निवेदन है कि यहां कोई लोक वार्ता का प्रश्न लेकर के नावे, एक जगह तो बख्श दो जहां केवल भगवान के संबंध की चर्चा होने दो। सीधा वृंदावन में आप आए हो तो प्रिया प्रीतम की चर्चा का प्रश्न करो, प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनो, निहाल हो जाओगे। तुष्यंत च रमंत च, उसी में आनंद और संतोष होता। भगवत चर्चा हुई और उसी में रमण करे। एक जगह तो रखो जहां तुम केवल प्रभु की चर्चा सुन सकते हो, प्रभु की चर्चा कर सकते हो। प्रपंच का तो बहुत विस्तार है। कथयंत च माम, माम भगवान कह रहे हैं, कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। चलते हैं हम भगवत मार्ग में, फैल जाते हैं फिर दुविधा युक्त संसार प्रपंच में। केवल भगवत चर्चा, कथयंत च माम, भगवान केवलम, केवल माम, मेरा, प्रियालाल की सिवा और कोई चर्चा। कर्मों का फल भोगने का आया तो महात्मा जी, और जब पाप कर्म करने जा रहे थे तो पूछ लेते हमसे कि हम पाप कर्म करने जा रहे हैं, आपकी अनुमति है क्या? तब नहीं, तब किस न भगवान की याद की न गुरु की याद की, मनमानी आचरण किए। तो अब भोग आया है, अब भोग लो, उसको भोगना पड़ेगा, वो यही मिलेगा तुम्हें। पति पत्नी परिवार संसार मित्र, इन्हीं में सब कलह अशांति मारपीट नाना प्रकार का। अरे पूछो मत। भगवान के चरणों का जब तक आश्रय नहीं लोगे तो यहां का ये प्रेम विवाह, यहां का प्रेम
तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता। भगवत भाव रखोगे, हर परिस्थिति को शांति पूर्वक निर्वाह। ये जीवन काटना भी एक कला है। मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन नहीं है। अगर अध्यात्म नहीं तो आप इसको जी नहीं सकते, आप इस जीवन को नहीं जी सकते। अशांत रहोगे, क्लेशित रहोगे, परेशान रहोगे। जीवन की कला है द्वंद्वों में समता, संपूर्ण जगत में रहते हुए ममता रहित हो जाना, संपूर्ण क्रियाएं करते हुए अहंकार रहित हो जाना। अभी जीवन मुक्तता का आनंद आ जाए तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है। जो भगवत संबंध से भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए दरबार खुला है, फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तुम कौन हो, कहां के हो, कोई मतलब नहीं। आपका केवल संबंध भगवान के संबंध से वार्ता होगी तो यहां हो सकती है। इसलिए सावधानी होकर हमारे समय को निरर्थक ना किया जाए। बहुत कीमती समय, जब प्रश्न होता है तो फिर उस पर चर्चा करनी ही होती है। हमें सिर्फ भगवान का आदेश है, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसी में संतोष करना, उसी में रमण करना है। हमारा भरण पोषण श्री प्रिया जी से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। हमारे यहां श्री श्यामा श्याम विराजमान है, उनका पूरा जगत है। तुम्हारी बुद्धि में मेड़ है, भेदभाव है, उनके लिए भेदभाव नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो हम अपने स्वामी के अनुसार चलेंगे। सब मेरे प्राणनाथ श्यामा श्याम के जन हैं। कोई भी हो, इतना ना छोटा ना इतना बड़ा, ना इतना प्रिय ना इतना अप्रिय, सब बराबर हैं। एक तरफ चाहे गुणात्मा, गुण से युक्त महात्मा, और एक चाहे दुरात्मा, दुर्गुणों से युक्त, दोनों को ऐसे दुलार करके श्री जी की तरफ बढ़ाने वाला मार्ग ये मार्ग यहां का है। कथबानी बक्ता बड़ जोगी, हमारे ऐसे योग निधान भगवान है। बिना पैर के यात्रा हो जाएगी, बिना आंख के देख लेंगे, बिना कान के सुन लेंगे, बिना रसेंद्री के हर प्रकार के रसों का स्वाद, बिना वाणी के उच्च। ये वेदवाणी काल से प्रकट हुई, उन्हीं से तो प्रकट हुई। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी। जितने त्रिभुवन में देखने वाले हैं उनमें देखने की शक्ति नेत्रों में जो दी वो भगवान ने दी है। तो जितने नेत्र हैं सब भगवान के हैं, जितने हाथ हैं सब भगवान के, जितने चरण हैं सब भगवान के, जितने मुख सब भगवान के, जितनी दिव्यता चिन्मयता जो सब भगवान की। तो अमंगल कहां हो सकता है भक्त का? बहुत हमको थोड़ा भाव का विस्तार करना है, एकदम ऐसे एकदम भगवान के द्वारा साधक को शिक्षा दी जाती। कभी कभी जब उनके ठाकुर जी कृपा करते हैं तो थोड़ा अंग भंग की लीला कर लेते हैं।